सत्संग अष्टावक्र गीता। सूर्य से प्रचंड पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कुछ नहीं है, वैसे भी नहीं है। सूर्य के समतुल्य भले ही पृथ्वी पर उतनी ऊष्मा गर्मी ना भी हो, पर सूर्य के अपने बीच जितनी गर्मी है उसकी तुलना तो पृथ्वी पर किसी भी अग्नि से नहीं की जा सकती। उसका प्रचंड तापमान पृथ्वी पर रचना प्राय संभव ही नहीं है। ऐसी अवस्था में भी सूर्य जितनी जिसकी क्षमता है, उसके सामने खड़े होकर के अपनी दोनों आंखों के ऊपर अपनी हथेलियां रख दो तो क्या सूर्य तुम्हारी आंखों में आ सकता है? विचार करो, नहीं आ सकता। क्या सूर्य आंखों पर हथेलियां रखने से तुम्हारे भीतर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो कितना भी प्रचंड हो, पर तुम्हारी हथेलियां एक स्वयं उत्पन्न बाधा, अवरोध है, जो सूर्य जितने प्रकाशित स्रोत को भी भीतर नहीं आने देंगे। सूर्य का प्रकाश तब तक दिखना संभव नहीं जब तक हथेलियां हटेंगी नहीं। ये उदाहरण ठीक एज इट इज, बिल्कुल सटीक रूप से मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति, उसके आत्म परिष्कार, भीतर की पवित्रता से जुड़ा है। तुम अगर नहीं चाहोगे, तुम अगर अपने आप को आड़े हाथों नहीं लोगे, तुम अगर अपने सामने प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करोगे, तुम अगर आत्म अवलोकन नित्य प्रति करके अपना ही विश्लेषण नहीं करोगे, निष्पक्ष पक्षपात वाला नहीं कि अपने आप को डिस्काउंट दे दिया ना, निष्पक्ष। जब तक तुम अपना निष्पक्ष आत्मावलोकन नहीं करोगे, हिम्मत नहीं किसी साधना की, हिम्मत नहीं किसी ब्रह्म ऋषि की, हिम्मत नहीं किसी महाशक्ति की, वो तुम्हें बदल पाए। मैं बोल रहा हूं? नहीं। अष्टावक्र गीता में ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र बोल रहे हैं। तुम नहीं चाहोगे, आत्म सुधार नहीं होगा, आत्म परिष्कार हो ही नहीं सकता। तुम्हारा बार बार गिर के उठना ही तुम्हारे हिस्से का प्रयास है, और यही है जो सुनिश्चित करता है कि तुम्हारी सहायता अध्यापक, मार्गदर्शक, कोई गुरु, ब्रह्म ऋषि, कोई भी शक्ति करना चाहे कर सकती है। जो स्वयं के लिए तत्पर नहीं, उसकी सहायता इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। जो स्वयं के लिए तत्पर है, उसके लिए ब्रह्मांड खुलने के लिए आतुर है। यह बात गंभीरता से समझ लो। तुम संभवतः जल्दी समझोगे,
क्योंकि तुम साधना पथ पर आ गए हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो साधना की पद्धतियों से, ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान से अथवा किसी अन्य साधना पद्धति से जुड़ चुके। वो तो उपस्थित हैं, पर उन्हें भी एक निष्पक्ष सतत आत्म अवलोकन नित्य प्रति करना आवश्यक है, अन्यथा नहीं। अन्यथा मनुष्य कितनी भी साधना करे, अगर आत्म अवलोकन नहीं है तो फिर आत्म परिष्कार नहीं होता और दोष आकर भीतर चिपक जाते हैं, जड़ जमा लेते हैं। घर में रोज की बुहारी, रोज के पोचे इसीलिए तो लगते हैं। रोज खिड़कियां खुलती हैं, बाहर की दुनिया के साथ बिजनेस होता है, रोज धूल आती है, एक परत जम जाती है, इसलिए रोज डस्टिंग, पोचे इत्यादि लगते हैं। यही आत्मावलोकन है। रोज खिड़कियां खुलनी है, हर वक्त तो साधना में नहीं हो, आजीविका कमानी है, लोक व्यवहार करना है। खिड़कियां खुलेंगी तो डस्ट आएगी, आएगी तो बुहारना भी पड़ेगा। इसी भाव को कि तुम अपनी सहायता के लिए उपस्थित नहीं तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, अष्टावक्र कहते हैं। पहले ये जान लो कि हमारे यहां हर हर महादेव और जैसी हरि की इच्छा, ये हर और हरि, हर कहा जाता है भगवान शिव के लिए, हरि कहा जाता है नारायण विष्णु के लिए। हरा हरि, शिव विष्णु दोनों एक साथ, हरा हरि। तो हर शब्द आया हर तो शंकर, हरि शब्द आया तो विष्णु, हरा शंकर, हरि विष्णु। और ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए? कमल से उत्पन्न हुए। इसलिए जिनका कमल से उत्पन्न हुए, जिनकी उत्पत्ति हुई, उन्हें कहा गया कमलजहा। कमलजहा, जो कमल से उत्पन्न हुआ हो, यह ब्रह्मा जी को संबोधन है। कहा गया है हरह यदि उपदेष्टा। उपदेष्टा माने उपदेश देने वाला, पढ़ाने वाला, टीचर, अध्यापक, जैसे मैं हूं। मुझे छोड़ो, हरह यदि उपदेष्टा ते हरि कमलजहा। अर्थात भले ही तुम्हारे टीचर, मार्गदर्शक शिव हो, हरह यदि उपदेष्टा, उपदेश देने वाले, ट्यूशन देने वाले, ते हरि ही, और भले ही वो विष्णु हो कमलजहा, अपि, भले ही वह कमल से उत्पन्न, ब्रह्म कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी हो तो भी, अपीवा, तथा अपि न तव स्वास्थ्यम, चाहे वो सारे मिलके भी, मैं एक भाव दे रहा हूं, शाब्दिक अर्थ नहीं, प्रयास क्यों ना करे, वो कितना भी प्रयास क्यों ना करे। स्वास्थ्यम, यहां स्वास्थ्य शब्द को, स्वास्थ्यम शब्द को आंतरिक स्थिरता, आंतरिक शांति, आत्मिक प्रगति के लिए संबोधित किया गया है। अध्यात्म की दृष्टि में स्वास्थ्य क्या है? आत्मानुमोक्षार्थ, निरंतर स्थिरता, शांति की अभिवृद्धि हो, मनुष्य आत्म परिष्कार को प्राप्त हो, आत्म उत्कर्ष को प्राप्त हो, ये मनुष्य का अध्यात्म की दृष्टि से स्वास्थ्य है। कब तक नहीं होगा ये? अपीवा, तथा अपि न तव स्वास्थ्यम, भले वो पढ़ाते रहे पर तब तक स्वास्थ्य नहीं होगा जब तक सर्व
विस्मरणात् ऋते, सर्व विस्मरणात्, जो कुछ भी इसका गहरा आध्यात्मिक मर्म तो मैं यह नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो फिर बहुत ऐसा है जो अभी उस अद्वैत का भाग अभी बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा, पर उतना ले रहा हूं जितने की आवश्यकता है। जब तक विषयों की आसक्ति जो रोज ज्वार भाटे उत्पन्न करती है, जब तक उसका विस्मरण, उसे भूला नहीं जाएगा, अर्थात उसका अभ्यास नहीं समाप्त होगा, ऋते, उसका त्याग नहीं करोगे, बात बनने वाले नहीं। तब तक चाहे ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश जी आए, तीनों मिलकर के आपकी ट्यूशन ले लें, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? जब तक आप तैयार नहीं हो, सर्व विस्मरणात्, आप अपने लिए तैयार नहीं हो, अपने भीतर से लिप्सा, कामना, ईर्ष्या, द्वेष, मोह इत्यादि का त्याग करने के लिए तत्पर नहीं हो, आत्म अवलोकन, आत्म परिष्कार के द्वारा, तब तक कोई मदद नहीं कर सकता। साधना किसे कहा गया? सच पूछो, ये जो सुबह की साधना है, ये आत्म अवलोकन के बिना अधूरी है। आत्म अवलोकन उसकी पूर्ति करता है। शिव पार्वती का संयोग है वो। द सिस्टम एंड द पावर बोथ वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस रिजल्ट, है ना? तो सिस्टम और पावर चाहिए, साधना और आत्म अवलोकन दोनों आवश्यक, अन्यथा एकांगी बात बनने वाली नहीं है। यही इस श्लोक में अपने भाव स्वरूप कहा गया। इसकी गहराई और भी है, पर उसमें नहीं जाएंगे। हरि यदा, हर यदा उपदेष्टा, हर है यदि उपदेष्टा, ते हरि ही कमलजः, अपि वा तथा, अपि न तव स्वास्थ्यम, सर्व विस्मरणात् ऋते। भले ही वो तीनों आपके उपदेष्टा, उपदेश देने वाले टीचर क्यों ना हो, पर तब तक स्वास्थ्यम, शांति प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप चेष्टा करके आगे नहीं आओगे। समझे बाबू? समझे? इसीलिए आवश्यक है आत्म अवलोकन। दुनिया के बारे में हम बहुत जानते हैं, अरे मुझे एक एक का पता, अपना अपना सुन रहे हो ना? अपना ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।